जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो अभी तक आप लोग जो लेसन पढ़ रहे हैं पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं, तो उनमें आप लोगों ने पहले सीख लिया है। पहले वीडियो में आप लोगों ने जाना कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं भौतिक रूप से तीन आप लोगों ने जाना कि ठोस, द्रव और गैस। ठीक, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पदार्थों के वर्गीकरण की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करेंगे, लेकिन उनके रासायनिक संगठन तथा उनके गुणों की समानता के आधार पर आज हम उनका वर्गीकरण करेंगे। ठीक, भौतिक की बात हम लोगों ने कर ली थी, तो आज हम लोग रासायनिक संगठन की बात करेंगे ना, वही ना जिसमें आप लोग समांगी या विषमांगी द्रव्य पढ़ते हैं, तत्व पढ़ते हैं, भौतिक यौगिक क्या होता है उनके बारे में पढ़ते हैं, शुद्ध द्रव्य क्या होता है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो उसी के बारे में आज का वीडियो है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वीडियो में क्या होने वाला है। ठीक, तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो द्रव्यों का वर्गीकरण जो आज का टॉपिक है, तो द्रव्यों के सरल तथा क्रमबद्ध अध्ययन के लिए उन्हें रासायनिक संगठन तथा उनके गुणों की समानताओं के आधार पर हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। द्रव्य जिसे आप पदार्थ भी कहते हैं, तो हम इनको दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग हो जाता है समांगी द्रव्य या समांग द्रव्य, दूसरा हो जाता है विषमांग द्रव्य। ठीक, वही समांग द्रव्य दो प्रकार का होता है, शुद्ध द्रव्य, समांग मिश्रण या विलयन। ठीक, उसके बाद शुद्ध द्रव को फिर हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं या बांटते हैं, तत्व और यौगिक। तो ये एक प्रकार का चार्ट हो गया, इसके माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि द्रव्य के कितने पार्ट हैं, फिर समांग द्रव्य के कितने पार्ट हैं, फिर शुद्ध द्रव्य के कितने पार्ट हैं। तो हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले हम होमोजीनियस मैटर मतलब समांग द्रव्य की बात करते हैं। तो समांग द्रव्य क्या होता है? वह द्रव्य जिसमें संपूर्ण द्रव्य का रासायनिक संगठन एक समान होता है। ठीक, मतलब कोई ऐसा द्रव्य है जिसका रासायनिक संगठन अलग अलग ना होकर एक ही है तथा प्रत्येक भाग के गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। अब रासायनिक संगठन एक समान है तो उसके प्रत्येक भाग के गुण भी समान होंगे, तो ये समांग द्रव्य कहलाता है। जल, इसके उदाहरण में जल को ले लीजिए, नमक को ले लीजिए। जल में भाई क्या, जल का जो जल के जो प्रत्येक भाग के गुण समान ही रहते हैं क्योंकि जल ही रहता है, एक ही चीज़ की बात हो रही है। नमक हो गया, चांदी, तांबा, चीनी आदि समांग द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। अब समांग द्रव्य में हम लोगों ने दो टाइप्स पढ़े थे, दो प्रकार पढ़े थे, शुद्ध द्रव्य और समांग मिश्रण या विलयन। तो लगे हाथ उसको भी देख लेते हैं, समझते हुए चलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो शुद्ध द्रव्य प्योर सब्सटेंस क्या है? तो वे द्रव्य जिनका रासायनिक संगठन निश्चित तथा स्थिर होता है शुद्ध द्रव्य कहलाते हैं। अब इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि शुद्ध कोई चीज़ कब होगी? जब उसका रासायनिक संगठन निश्चित स्थिर होगा, बदलेगा नहीं, तभी तो वो चीज़ शुद्ध होगी। ठीक, तो जैसे ऑक्सीजन हो गया, तांबा हो गया, जल, कार्बन, तो भाई इनका जो रासायनिक संगठन है ऑक्सीजन, तांबा स्थिर होता है और रासायनिक संगठन निश्चित होता है। ठीक, ये शुद्ध द्रव्य की बात हो गई। अब आप लोगों ने फिर शुद्ध द्रव्य के दो पार्ट पढ़े होंगे, तत्व और यौगिक, उसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो शुद्ध द्रव के कितने भाग, तत्व और यौगिक, ये हो गया। तो सबसे पहले हम उसके सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो समांग द्रव्य की बात हम लोगों ने कर ली थी, फिर उसके दो पार्ट शुद्ध द्रव्य की बात हो गई थी। अब जो समांग द्रव्य का दूसरा पार्ट था, शुद्ध द्रव्य के अलावा जो समांग मिश्रण या विलयन था, वो देख लेते हैं क्या होता है। तो वे द्रव्य जो दो या दो से अधिक विभिन्न द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनते हैं तथा जिसके प्रत्येक भाग के गुण एक समान होते हैं, समांग मिश्रण या विलयन कहलाता है। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जैसे शरबत होता नहीं है, वो उसमें चीनी तथा जल का मिश्रण होता है, वायु जो होता है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी अन्य गैसों का मिश्रण होता है। ठीक, वहीं क्षारक तथा लवणों का जलीय मिश्रण इसके मतलब समांग मिश्रण के उदाहरण है या विलयन के उदाहरण है। अब हम लोग विषमांग द्रव्य की बात करते हैं। तो वह द्रव्य जिसमें संपूर्ण द्रव्य का जो रासायनिक संगठन होता है वो एक तरीके का नहीं होता है और प्रत्येक भाग के जो गुण होते हैं वो भी समान नहीं होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? विषमांग द्रव्य कहलाता है। जैसे पीतल जो हो गया, भाई पीतल क्या है? मिश्र धातु है ना,
मिली हुई है। बारूद में भी कई सारे तत्व मिले होते हैं, समुद्री जल में भी कई चीज़ें मिली होती हैं, तो उनमें उनका जो रासायनिक संगठन होता है वो एक सा नहीं होता है, इसलिए ये विषमांग द्रव्य कहलाता है। वहीं समांग द्रव्य में समांगी द्रव्य या समांग द्रव्य जो भी है उसमें क्या होता है कि रासायनिक संगठन एक सा होता है। अब द्रव्य को 3 वर्गों में भी बांटा जा सकता है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। मिश्रण तो 2 प्रकार का आप लोगों ने पढ़ा, समांगी और विषमांगी मिश्रण, ठीक। तो अब हम लोग तत्व की बात कर लेते हैं, फिर यौगिक की बात कर लेंगे। तत्व क्या है? ऐसे समांगी द्रव्य जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हों तथा जिन्हें किसी भी विधि द्वारा और अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाते हैं। हाइड्रोजन आपने तत्व है ना, हाइड्रोजन पढ़ा होगा, ऑक्सीजन, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, जस्ता, सीसा हो गया, सोडियम, गंधक, बहुत सारे आप लोगों ने तत्व पढ़े होंगे। इनके गुण भी होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से गुण होते हैं। हम तत्व के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, सिर्फ डिफिनीशन की बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं पूछा जाएगा, ठीक। डिफिनीशन, अब इसके डिफिनीशन की बात हो गई है, अब इसके गुण की बात कर लेते हैं। तो गुण की बात करें तो भाई जो तत्व होता है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक। जैसे लोहा हो गया, अब लोहे में केवल भाई लोहे के ही परमाणु होते हैं, आयरन के ही परमाणु होते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो किसी भी तत्व को भौतिकता रासायनिक विधियों द्वारा अन्य सरल पदार्थों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तीसरे पॉइंट की बात करें तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संयोग से किसी भी तत्व को बनाया नहीं जा सकता, ठीक। तो ये इसके गुण थे तत्व के, और इसके संबंध ये खुद एक तत्व चैप्टर होता है, ठीक, लेकिन वो काफ़ी डिटेल हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ डिफिनीशन की बात करेंगे, ठीक। बाकी आप याद कर सकते हैं कुछ तत्व, उनके प्रतीक, जैसे हाइड्रोजन को H से बताते हैं, कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से आप चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक। अगर तत्वों के वर्गीकरण की बात करें तो भौतिक अवस्था के आधार पर हम उनको ठोस, द्रव, गैस में विभाजित करते हैं, और गुणों के आधार पर हम लोग धातु, अधातु और उपधातु के आधार पर उनका वर्गीकरण करते हैं। अब कंपाउंड मतलब यौगिक की बात कर लेते हैं। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने शुद्ध पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, ठीक। इनका रासायनिक संगठन निश्चित तथा स्थिर होता है, जैसे जल, शर्करा, नौशादर, अमोनिया आदि क्या हैं? यौगिक हैं। तो अब इसके भी गुण की बात कर लेते हैं, यौगिक के कौन कौन से गुण हैं। तो यौगिक जो है वो एक यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों को रासायनिक रूप से एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो यौगिक एक शुद्ध पदार्थ होता है। एक यौगिक को उसके अवयवी तत्वों में तोड़ा जा सकता है, ठीक। यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों से भिन्न पाए जाते हैं। एक यौगिक के तत्व एक निश्चित अनुपात में होते हैं। यौगिक जो होते हैं वो समांगी प्रकृति के होते हैं। किसी यौगिक के घटक को सामान्य भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता। अगले पॉइंट की बात करें तो यौगिक के निर्माण में ऊर्जा जो होती है वो निर्मुक्त होती है, ठीक। और यौगिक के जो निश्चित गलनांक और क्वथनांक होते हैं। तो डिफिनीशंस मेन इस लेसन जो अभी पढ़ा रहे हैं ये लेसन, तो इसमें जो भी मेन डिफिनीशंस हैं उनकी बात हो चुकी है, ठीक। बाकी तत्वों से संबंधित जो काफ़ी डिटेल की बातें हैं वो मैंने आप लोगों को नहीं बताई है। चाहे तो आप उनको अलग से भी पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक। क्योंकि पेपर में उतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। बाकी जो पढ़ा रहा हूँ लगभग उसी से ही आएगा, ठीक। अब हम लोग तत्व तथा यौगिक में अंतर की बात कर लेते हैं। तो तत्व की बात करें तो तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। वहीं यौगिक के अणु जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। तत्व को हम लोग भाई सरल विधियों से विभाजित नहीं कर सकते, बल्कि यौगिक को इसके अवयवी तत्वों में अपघटित किया जा सकता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो तत्व के सभी अणुओं के गुण समान होते हैं। यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, ठीक। कुछ तत्व जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम, इनमें क्या होता है कि परमाणु रूप तथा कुछ तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अणु रूप में पाए जाते हैं। और यौगिक सदैव अणु रूप में ही पाया जाता है, जैसे H2O, NH4Cl, ठीक।
अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118, जबकि यौगिक की भाई जब मिला के ही बनते तो यौगिकों की संख्या 118 से बहुत अधिक है। तो तत्व तथा यौगिक में जो अंतर है उसकी बात अभी हम लोगों ने कर ली है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो इस वीडियो में जितना कुछ भी है अभी मैंने आप लोग को बताया उनको आप ध्यान में रखिए, डेफिनीशंस ध्यान में रखिए और टाइप्स भी ध्यान में रखिए। ठीक, बाकी इससे पहले जो इससे रिलेटेड 2 या 3 वीडियो आ चुके हैं उनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये भी द्रव्य की जो अवस्थाएँ हैं उसी से संबंधित लेसन चल रहा है। तो फिर वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।